हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। Two identical concave mirrors, each of focal length f, are facing each other as shown in the schematic diagram. Okay, so in this diagram, these are two concave mirrors. They are facing each other. आगे बढ़. The focal length f is much larger than the size of the mirrors. Okay, great. A glass slab of thickness T and refractive index n naught is kept equidistant from the mirrors and perpendicular to their common principal axis. ये glass slab, thickness T, refractive index n naught इसे रखा है perpendicular to the principal axis of both the concave mirrors. Continue कर. A monochromatic point light source S is embedded at the center of the slab on the principal axis as shown in the schematic diagram. तो डायग्राम में ये जो पॉइंट S दिखाया, ये एक लाइट सोर्स रहेगा, वो लाइट एमिट करेगा और कहीं ना कहीं इसका इमेज बनेगा. आगे पढ़. फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड ऑन S itself, which of the following distances between the two mirrors is or are correct? मतलब S का अगर इमेज बनेगा तो वो वापस S पे ही बनना चाहिए. इस फेनोमेना का होने के लिए मिरर्स के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए गिवन ऑप्शंस में से, ये हमें फाइंड करना है. I have taken that sum from section 2 of the paper where there can be one or more than one correct answers. So let's begin solving. फिगर थोड़ा मैंने बड़ा करके ड्रॉ कर लिया. अब S में से अगर लाइट इमर्ज आउट होगा, सो लेट अस से एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकला. क्योंकि ये स्लैब एक डेंसर मीडियम होगा, ये जो लाइट बाहर आएगा वो नॉर्मल से अवे होके रिफ्रैक्ट करेगा. सो द रिफ्रैक्टेड लाइट विल लुक लाइक दिस. अभी इमेज अगर दोबारा S पर बनना है तो ये पॉसिबल तब रहेगा जब ये रे ऑफ लाइट अपना पाथ रिट्रेस करेगा यहां पर रिफ्लेक्ट होने के बाद. अगर ये रे ऑफ लाइट अपना पाथ रिट्रेस करेगा तो ये वाला जो रे ऑफ लाइट है, लेट अस से वी एक्स्ट्रापोलेट इट लाइक दिस, और एक्स्ट्रापोलेट करके प्रिंसिपल एक्सिस पे ये रे ऑफ लाइट यहां पे मीट हुआ. अगर ये रे ऑफ लाइट अपना पाथ रिट्रेस करेगा तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा, दिस पॉइंट हैज टू बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कॉन्केव मिरर. अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इस पॉइंट से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी 2 टाइम्स द फोकल लेंथ, मतलब 2f आएगा. अब S से यहां तक का जो लेंथ है, दिस इज बेसिकली द लैटरल शिफ्ट ऑफ द पॉइंट S, और लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला था 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू टी. म्यू मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि सेटअप में n नॉट है, और टी मतलब लाइट ने यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो बेसिकली मटेरियल का जो थिकनेस रहता है वो, आई नो मटेरियल का थिकनेस यहां पर t है, बट S से लेके यहां तक का डिस्टेंस देखेगा तो दैट विल बी t/2. तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू मतलब n नॉट, और यहां पर t मतलब t/2 आएगा. सो अब S से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस बना, इट इज 1 माइनस 1 अपॉन n नॉट इंटू t/2 प्लस 2f, और जो टोटल डिस्टेंस रहेगा बिटवीन द टू मिरर्स दैट इज गोइंग टू बी दिस प्लस दिस का डबल, सो दैट इज 2 इंटू 2f प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n नॉट इंटू t/2. अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये डिस्टेंस बन जाएगा 4f, प्लस t/2 इंटू 2 करेगा तो 2 कटेगा और सिर्फ बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n नॉट इंटू t. अब ये कहीं ऑप्शंस में दिया है कि नहीं वो चेक कर ले. सो 4f प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n नॉट इंटू t इज गिवन इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज वन ऑफ द पॉसिबल ऑप्शंस. अब S पे अगर इमेज बनाना है तो एक और सेटअप ऐसा पॉसिबल है कि जो रे ऑफ लाइट यहां से निकलेगा, मतलब S से जो रे ऑफ लाइट ऐसे आया, नॉर्मल से रिफ्रैक्ट होके यहां पर चला गया. अब अगर इस रे ऑफ लाइट को तू एक्स्ट्रापोलेट करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ये जो पॉइंट मिला, मान ले यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. मतलब अगर ये रे ऑफ लाइट ओरिजिनेट होगा फोकस ऑफ द मिरर से, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट पास आउट होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जैसे ये रे ऑफ लाइट यहां पर रिफ्लेक्ट होगा वापस, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल था, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस मिरर के भी फोकस के थ्रू ही पास होगा. सो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रे ऑफ लाइट यहां तक आएगा. द एक्स्ट्रापोलेटेड पार्ट विल पास थ्रू द फोकस ओनली, सो दिस पार्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस विल अगेन बी द फोकस. सो ये जो लेंथ आएगा दैट विल बी इक्वल टू f, और रिफ्रैक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे after refraction this ray of light will bend towards the normal and eventually get back to S only. So ये भी एक सिमेट्रिक फिगर बनेगा, एंड वंस अगेन एज पर रिक्वायरमेंट S का जो इमेज बनेगा वो वापस S पे ही बनेगा. इस सेटअप में जो डिस्टेंस रहेगा वो पहले तो f प्लस f, मतलब पहले तो 2f आ गया, और ये जो शिफ्ट था S से लेके यहां तक का जो शिफ्ट था, वो शिफ्ट हमने अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले,
दिस शिफ्ट वॉज 1 माइनस 1 अपॉन एन नॉट इंटू टी बाई 2। तो ये जो टोटल शिफ्ट रहेगा या टोटल डिस्टेंस रहेगा यहां से लेके यहां भी एक वर्टिकल लाइन बना दे, तो ये जो टोटल डिस्टेंस आएगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ दिस विच विल बी 1 माइनस 1 अपॉन एन नॉट इंटू टी। तो 2f प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन नॉट इंटू टी, this becomes the total distance between the two mirrors if we assume that the extrapolated part here was the focus। तो ये भी एक possible distance रहेगा between both the mirrors। 2f plus 1 minus 1 upon n naught into t is given in option B, so B is also a correct option। अब इन दोनों सेटअप्स के अलावा और कोई सेटअप ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि S का इमेज वापस S पर ही बने, तो ऑप्शन सी और डी में तो कुछ करेक्ट नहीं रहेगा। सो इवेंचुअली ए एंड बी आर ओनली द राइट आंसर्स फॉर दैट सम। ऑफिशियल आंसर की देख ले, यस ए एंड बी आर एब्सोल्युटली द राइट आंसर्स एंड विद दैट वी आर डन विद दिस सम। आई फेल्ट ये सम काफी आसान था बिकॉज रे ऑप्टिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने यूज किए और आंसर बड़ी जल्दी मिल गया। नेवरदलेस ये सम तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस पूरे पेपर का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जरूर चेकआउट करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।